નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે NTAએ નીટ UG 2026ની પુનઃ પરીક્ષા માટે નવી તારીખ જાહેર કરી છે, જે રવિવાર 21 જૂન 2026ના રોજ યોજાશે। આ પુનઃ પરીક્ષા 3 મેના રોજ યોજાયેલી પ્રારંભિક પરીક્ષા રદ થયા બાદ લેવામાં આવી રહી છે। સરકારની મંજૂરી બાદ NTAએ પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરી છે। આ સાથે જ NTAએ અફવાઓ બચવા માટે અપીલ પણ કરી છે। આ મુદ્દે શિક્ષણ મંત્રીએ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रहा है। आपणे जोई रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस और जगह जीवंत प्रसारण है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर जो एक सबका मैं लूंगा एक एक करके इनसे अंचल थोड़ा आप इधर आ जाओ। आप ही अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। क्या चूक अभी पता चली है? गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए है कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या NTA के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है? सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में NTA को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए NTA में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर CBI के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि NTA से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, CBI ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में CBI ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य? CBI ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो NTA के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर मेरा सवाल है कि जो ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। सर 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है। आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर NTA के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है NTA में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले CBI को अपने काम को पूरा करने दो। इसके अलावा NTA को और मजबूत किया जाएगा। सर जिस तरीके से आपका NTA को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या NTA जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो NTA ने दायित्व लिया है। ये सूचना NTA को ही आया है। 7 को NTA की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है। NTA ने उसको छुपाया नहीं। NTA ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है।
12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया। एनटीए अकाउंटेबल है। एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए। कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे। लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा। जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है कि एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है। सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम क्या जब हुई है? नहीं, कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज। आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार पकड़ इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया। फिर उनके हम मदद लेंगे। राज्य सरकारों ने की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको, आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में, आप भी देख पा रहे थे। लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची